हेलो डियर स्टूडेंट, जो आज चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है एवरेज। तो एवरेज के अंदर जो हम इंट्रोडक्शन क्लास दे रहे हैं, जिसका नाम इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्रिकेट इनिंग। क्रिकेट के ऊपर क्वेश्चन आता है, इससे एसएससी के अंदर और बैंकिंग के अंदर हर बार एक क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आपको कैसे विद इन टाइम देखते ही आंसर बताना, विद इन 5 मिनट के अंदर आप आंसर बता दोगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज का मीनिंग क्या होता है, प्रत्येक का हिस्सा। जैसे मैं कहता हमारी पूरी क्लास का जो एवरेज वेट है वो 58 kg है, इसका मीनिंग मेरा वेट भी कितना है 58, बी का वेट भी कितना है 58। जब भी हम बात करेंगे एवरेज की तो किसकी बात करेंगे, प्रत्येक के हिस्से की बात करेंगे, प्रत्येक का हिस्सा कितना है। जब भी हम एवरेज की बात करेंगे किसकी बात करेंगे, ईच अमाउंट के हिस्से की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है इसके अंदर। वैसे तो मैं अभी ये इंट्रोडक्शन क्लास दे रहा हूँ, जब आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरे का पूरा डिटेल पढ़ाएंगे। आप इसको थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा इजी फॉर्म के अंदर पढ़ाता हूँ, ताकि नेक्स्ट क्लास में जो भी हम करवाएंगे जब पूरा इसको एक्सप्लेन करेंगे पूरे के पूरे एवरेज को। वैसे एवरेज को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, एक इंडिविजुअल एवरेज, नंबर 2 ग्रुप एवरेज और नंबर 3 एवरेज स्पीड। जो आज पढ़ाने जा रहे हैं वो इंडिविजुअल एवरेज का एक पार्ट है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्रिकेट इनिंग, क्रिकेट पर आधारित क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है पहले ध्यान से समझना। ए बैट्समैन हैज सर्टेन एवरेज अप टू 16 इनिंग, एक बल्लेबाज का 16 इनिंग तक एवरेज कुछ भी है। इन 17 इनिंग ही मेड 89 रन विच द एवरेज रन आर इंक्रीज बाय 3 रन, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 17 इनिंग। इसमें एक क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट पूछ सकता है, मैं इधर भी लिख देता हूं। नंबर 1 तो क्या आ गया, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 16 इनिंग। नंबर 2 क्या पूछता है, कैलकुलेट द एवरेज एंड ऑफ 16 इनिंग। और नंबर 3 टोटल रन कितने बनाए हैं, टोटल रन उसने एंड ऑफ 17 इनिंग में कितने रन बनाए हैं, तीनों पार्ट पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्या था, एक बल्लेबाज का 16 इनिंग तक एवरेज कुछ भी दे रखा है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। ये 16 इनिंग है, ठीक है। 17 इनिंग में वो कितने रन बनाता है, 89 रन बनाता है, जिससे एवरेज कितने रन से इंक्रीज हो गया, 3 रन से इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, 3 रन से इंक्रीज हो गया। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझो। एक बल्लेबाज का, इसको एक्स मान के अगर इक्वेशन बनाएंगे तो टाइम लग जाएगा, आपको देखते ही कैसे आंसर बताना है समझो। एक बल्लेबाज का 16 इनिंग तक एवरेज कुछ भी है, 17 इनिंग में वो 89 रन बनाता है, जिससे एवरेज 3 रन से इंक्रीज हो गया। तो 17 इनिंग में 3 रन से इंक्रीज होके कितना हो जाएगा, 51 रन आएंगे। क्या आएंगे, 51 रन आएंगे। एक्चुअल में कितना है, 89 है। क्या है, 89 है। कितना कम है, 38 कम है। क्या है, 38 कम है। देखो दोबारा समझो, एक बल्लेबाज का 16 इनिंग तक कुछ भी है जिसके बारे में हमें नहीं पता, 17 इनिंग में वो 89 रन बनाता है, जिससे एवरेज में 3 रन से इंक्रीज हो गया। ये 3 रन का किसमें इंक्रीज हुआ है, एवरेज का इंक्रीज। एवरेज का मीनिंग क्या होता है, प्रत्येक का हिस्सा। 17 इनिंग में 3 रन से इंक्रीज हो गए, कितने हो गए, 51 रन हो गए। क्या हो गए, 51 रन। एक्चुअल में कितने रन बनाए हैं, दे रखे हैं ना, एक्चुअल में कितने रन बनाए हैं, 89 रन बनाए हैं। क्या बनाए हैं, 89। कितना कम है, 38 कम है। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, जितना भी कम ज्यादा होगा ना, हमेशा किसका निकलेगा, पिछली इनिंग का निकलेगा। तो 38 किसका निकलेगा, 16 इनिंग का निकलेगा। क्या निकलेगा, 16 इनिंग का निकलेगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट इनिंग में उसने कितने रन से इंक्रीज हो गया, पहले कितना था एवरेज 38, 3 रन से इंक्रीज होके कितना हो जाएगा, 41 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा। ये किसका निकलेगा, 17 इनिंग तक का निकलेगा। क्या निकलेगा, 17 इनिंग तक निकलेगा। क्लियर है। अगर कहते विराट कोहली के 6 इनिंग तक एवरेज 240 है, विराट कोहली के 6 इनिंग तक एवरेज 40 है, तो कुल रन कितने बनाएगा, 40 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। तो उसका एवरेज था ना 70 इनिंग तक एवरेज कितना था, 41 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 697 रन बनाएगा। क्या बनाएगा, 697 रन बनाएगा। तो इसका मीनिंग 17 इनिंग तक उसने कितने रन बनाए हैं, 697 रन बनाए। और अगर एवरेज पूछेगा तो 17 तक एवरेज कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 41। दोबारा समझो,
एक बल्लेबाज का 16 इनिंग तक एवरेज कुछ भी था। 17 इनिंग में, देखो दोबारा समझा देता हूं मैं, एक बल्लेबाज का 16 इनिंग तक एवरेज कुछ भी था, ठीक है। 17 इनिंग में वो कितने रन बनाता है, 89 रन बनाता है, जिससे एवरेज कितने रन से इंक्रीज हो गया, 3 रन से। एवरेज क्या हो गया, 3 रन से। तो 17 इनिंग में 3 रन से इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 51 रन हो गए। क्या हो गए, 51 हो गए। 17 इनिंग में 3 रन से इंक्रीज हो गए, कितने हो गए, 51 रन हो गए। एक्चुअल में कितना है, 89 है। कितना कम है, 38 कम है। क्या है, 38 कम है। यहां तक समझ आ गया। जब भी जितने भी कम ज्यादा होंगे तो हमेशा किसके निकलेंगे, पिछली इनिंग के निकलेंगे। पिछली इनिंग कौन सी है, 38। तो 38 कौन सी इनिंग तक निकलेगा, 16 इनिंग तक निकलेगा। पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 17 तक पूछ रहे ना। तो 17 इनिंग में कितने होंगे, 3 रन से इंक्रीज हुआ ना, क्वेश्चन देखा एवरेज 3 रन से। तो 38 के अंदर 3 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। ये किसका निकलेगा, 17 इनिंग का निकलेगा। क्या निकलेगा, 17 इनिंग का निकलेगा। तो 38 के अंदर 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 17 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आया। 38 के अंदर 3 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 41 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बैट्समैन हैज सर्टेन एवरेज अप टू 10 इनिंग। पहले आप करके बताओ, फिर मैं करके बताता हूं आपको। पहले कोशिश करो, आप फटाफट आंसर लिखो चैट बॉक्स के अंदर। क्या कह रहे हैं, ए बैट्समैन हैज सर्टेन एवरेज अप टू 10th इनिंग। इन 11th इनिंग ही मेड 120 स्कोर विच द एवरेज रन आर इंक्रीज बाय 8 रन। तो 11वीं पारी तक उसका औसत क्या था, या 10वीं पारी का औसत क्या था, समझेंगे पहले। एक बल्लेबाज का 10th इनिंग तक, अब मैं एवरेज कुछ भी दे रखा है, 11th इनिंग में वो 120 रन बनाता है, 120 रन बनाता है, जिससे एवरेज कितने रन से इंक्रीज हो गया, 8 रन से इंक्रीज हो गया। 11th इनिंग में 8 रन से इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 88 हो गया। क्या हो गया, 88। एक्चुअल में कितना है, 120 है। क्या है, 120। कितना कम है, 32 कम है। क्या है, 32 रन कम है। यहां तक समझ आ गया। जितने भी कम ज्यादा होंगे तो हमेशा किसके निकलेंगे, पिछली इनिंग के निकलेंगे। क्या निकलेंगे, पिछली इनिंग कौन सी है, 10th इनिंग तक। उसका मीनिंग 10th इनिंग तक एवरेज कितना था, उसका 10th इनिंग एवरेज कितना था, 32 था। क्या था, 32 था। अब नेक्स्ट इनिंग में कितने रन से इंक्रीज हो गया, पहले 32 है ना, 8 रन से इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 40 हो गया। ये किसका निकलेगा, 11th इनिंग का निकलेगा। क्या निकलेगा, 11th इनिंग का। तो 40 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 40 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है डिस्टर। अगर पूछेगा उसने 10th इनिंग तक कुल कितने रन बनाए हैं, तो 32 गुना 10 करें, क्योंकि एवरेज का मीनिंग क्या होता है, प्रत्येक का हिस्सा। कुल कितने रन बनाएगा, 320 रन बनाएगा। 32 गुना 10 करेंगे, कितना आ जाएगा, 320 रन आ जाएंगे। ठीक है। अगर 11th इनिंग तक कुल रन बनाएगा, ये तो हमारे 10th इनिंग तक के निकले हैं। 11th इनिंग तक पूछेगा कुल कितने रन बनाए हैं, 40 गुना में 11 करेंगे, कितना आ जाएगा, 440 आ जाएगा। ठीक है। अब 440 में से 320 गए तो देखो 120 रन आ रहे हैं ना। 10th इनिंग तक उसका एवरेज कितना, 10th इनिंग तक कुल कितने रन बनाएगा, 320। 11th इनिंग में कितने रन बना रहा है, 440। 440 में से 320 गया तो कितना आ जाएगा, 120 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो 11वें इनिंग तक 120 रन बना रहा है कि नहीं बना रहा, इसका मीनिंग हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। देखो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, दोबारा समझो क्या कह रहा था, 10th इनिंग तक हमारा एवरेज कुछ भी था, 11th इनिंग में वो 120 रन बनाता है। ठीक है। जिससे एवरेज में 8 रन से इंक्रीज हो गया। 11th इनिंग में 8 रन से इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 88 हो गया। एक्चुअल में कितना है, 120। कितना कम है, 32 कम है। जितना भी कम ज्यादा होगा हमेशा किसका निकलेगा, पिछली इनिंग का निकलेगा। पिछली इनिंग कौन सी थी हमारी, 10th इनिंग की हो गई थी। क्या हो गई थी, 10th इनिंग हो गया था। 11th इनिंग में 8 रन से इंक्रीज हो गया, तो 32 के अंदर 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये किसका निकलेगा, 11th इनिंग का निकलेगा। क्लियर है। तो इसका मीनिंग अगर पूछेगा 10 इनिंग तक कुल कितने रन बनाएगा, तो 32 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। अगर 11th इनिंग तक पूछेगा तो 40 गुना 11 करेंगे, कितना आ जाएगा, 440 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 440 आ जाएगा। ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नोशन समझ आ गया। चलो अब मैं कुछ टाइम देता हूं, आप मुझे करके बताओ, ठीक है। एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करके बताओ मुझे क्या कह रहा था। देखो, ए बैट्समैन है सर्टेन, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया। ये एक बल्लेबाज का 11 इनिंग तक एवरेज कुछ भी था, 12th इनिंग में ही मेड स्कोर 90 मार्क्स और उसका डिक्रीज हो गया 5 रन से इंक्रीज हो गया, हिज एवरेज आफ्टर 12th इनिंग। देखो, एक बल्लेबाज का सर्टेन एवरेज था, कौन सी इनिंग तक, 11th इनिंग तक एवरेज था। देखो इन 12th इनिंग वो कितने रन बनाता है, 90 स्कोर बनाता है, क्या बनाता है, 90 रन बनाता है, जिससे एवरेज में कितने रन से डिक्रीज हो गया, 5 रन से डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो डिक्रीज हो गया, 12 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 90 के अंदर हम क्या जोड़ेंगे, 90 के अंदर हम क्या जोड़ेंगे, 60 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। 12 गुना 5 करेंगे कितना हो गया, 60 हो गया, तो 90 के अंदर 60 जोड़ेंगे कितना निकलेगा, 150 निकलेगा। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा, ये हमेशा किसका निकलेगा, पिछली इनिंग का निकलेगा। इसका मीनिंग पिछली इनिंग कौन सी थी, 11th इनिंग तक एवरेज कितना था उसका, 150 था, क्या था, 150 था। अब देखो औसत में क्या हो गया, 5 रन से डिक्रीज हो गया ना, तो 11 ये हमारा किसका निकला, 11th इनिंग का निकला, क्या निकला, 11th इनिंग में। अब देखो 5 रन से डिक्रीज हो गया, पहले कितना था, 150 था, 5 रन से डिक्रीज हो गया कितना आ जाएगा, तो इसमें से 150 में से 5 डिक्रीज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 145 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, कौन सा, 11th इनिंग तक। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है, समझ आ गया बेटा, नोट कर लो फटाफट। देखो दोबारा समझो, एक बल्लेबाज का 11th इनिंग तक क्या है, स्कोर कुछ भी है, क्या है, 12th इनिंग में वो 90 रन बनाता है, जिससे उसका एवरेज कितने से डिक्रीज हो गया, 5 से। 12 गुना 5 करेंगे कितना हो गया, 60, तो 90 के अंदर 60 जोड़ेंगे कितना हो गया, 150, तो 150 में से 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 145 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर। अगर इंक्रीज होता तो फिर क्या करते, ऐड करते, तो 150 के अंदर 5 जोड़ते तो फिर कितना आता, 155, पर डिक्रीज हो रहा है इसलिए क्या करा, माइनस करा, क्या करा, माइनस करा। नोट कर लो फटाफट इसको, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है। कह रहा है ए बैट्समैन हैज एवरेज ऑफ 60 इनिंग 39, इन नेक्स्ट इनिंग हाउ मैनी रन ही मेड विच द एवरेज रन आर इंक्रीज बाय 4 रन। एक बल्लेबाज का 16 इनिंग तक एवरेज कितना है, 39 है, नेक्स्ट इनिंग में कितना रन बनाए जिससे औसत उसका 4 रन से बढ़ जाए। इसको लोग कैसे करते हैं, सुनो, पहले 16 को क्या करेंगे, 19 से मल्टीप्लाई, 16 गुना में 39 करेंगे, पहले इसको कर लेंगे, यहाँ पे हमारे को लिख लेंगे, फिर 4 रन से इंक्रीज हो गया, 16 के बाद कौन सी इनिंग आएगी, 70, 4 रन से इंक्रीज करेंगे कितना आ जाएगा, 43, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, वो हमारा जब डिफरेंस लेंगे वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। पर इसके अंदर क्या आपको टाइम लग जाएगा, आपने ओरल कैसे करना है ये समझो। देखो 16 इनिंग तक एवरेज उसका कितना है, 39 रन है, क्या है, 39 रन है। पहले इसको समझो, 16 इनिंग तक उसका एवरेज कितना है, 39 रन है। नेक्स्ट इनिंग कौन सी होगी बताओ, 16 के अंदर 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी। 16 के अंदर 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगी। कितने रन से इनिंग्स करना है, 4 रन से, 17 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 68। दोबारा समझो, 16 इनिंग तक एवरेज उसका डियर स्टूडेंट कितना है, 39 है, नेक्स्ट इनिंग कितनी होगी, 17 होगी, क्या होगी, 17, 4 रन से इंक्रीज होके कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। पहले एवरेज कितना था, 38, 68 जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, 7, कितना आ जाएगा, 107 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सी लगेगी, सेकंड लगेगी, क्या लगेगी, सेकंड लगेगी। दोबारा समझो, एक बल्लेबाज का 16 इनिंग तक एवरेज कितना है, दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, ध्यान से समझना। एक बल्लेबाज का 16 इनिंग तक एवरेज कितना दे रखा था, 39 दे रखा था, क्या दे रखा था, 16 इनिंग तक एवरेज कितना दे रखा है, 39। नेक्स्ट इनिंग कौन सी होगी, 1 जोड़ेंगे, नेक्स्ट इनिंग कौन सी होगी, 17 होगी, जिससे एवरेज कितने रन से इंक्रीज करना है, 4 से, तो 17 इनिंग में 4 रन से इंक्रीज करके कितना करेगा, 68 करेगा, क्या करेगा, 68 करेगा।
पहले एवरेज कितना था 39, 68 से इंक्रीज करके कितना हो जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा 107 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सी लगेगी, सेकंड लगेगी, क्या लगेगी सेकंड लगेगी। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, सेकंड हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है। चलो आगे एक क्वेश्चन और करके बताओ, नोट कर लो पहले इसको फटाफट। 16 इनिंग तक एवरेज 30, नेक्स्ट इनिंग कौन सी बनी 70, 17 गुना 4 करेंगे कितना हो गया 68, 39 के अंदर 68 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 107 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे करके बताओ, मैं आपका फटाफट चैट बॉक्स के अंदर आंसर लिखना है, इसका आंसर क्या आएगा फटाफट करके बताओ मेरे को। क्वेश्चन क्या है, एक बल्लेबाज का 23 इनिंग तक एवरेज कितना दे रखा है 58 दे रखा है, नेक्स्ट इनिंग में कितने रन बनाएगा जिससे एवरेज क्या हो जाएगा 3 रन से इंक्रीज होगा। फटाफट चैट बॉक्स के ऊपर बेटा आंसर लिख के बताओ, इसका आंसर क्या आएगा फटाफट लिख के बताओ। 10 मिनट के अंदर आपको करके बताना, ये तो ओरल ही हो जाएगा। देखो 23 इनिंग तक एवरेज कितना है 58 है, क्या है 58 है। नेक्स्ट इनिंग कौन सी हो जाएगी बताओ, नेक्स्ट इनिंग कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 24। नेक्स्ट इनिंग कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। कितने रन से इंक्रीज करना है 3 रन से इंक्रीज करना है, 24 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 70। 24 इनिंग में 3 रन से इंक्रीज हो गया कितना हो गया 72 हो गया। तो 58 के अंदर 72 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 130 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। 23 इनिंग थी, एक जोड़ के नेक्स्ट इनिंग कितनी बनी 24 बनी। 24 इनिंग से 3 रन से इंक्रीज हो गया कितना हो गया 72। तो 58 के अंदर 72 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 130 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सी लगेगी फोर्थ लगेगी, क्या लगेगी फोर्थ। तो 130 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। तो अभी हमने इससे क्या सोचा, आपने अपने क्या समझा, अभी हमें कोई क्वेश्चन में एक्स मानने की जरूरत नहीं है, पेपर में इतना टाइम नहीं होगा डियर स्टूडेंट। आपको क्या करना है फट से आंसर निकालना है, 5 से 7 मिनट के अंदर आपसे क्वेश्चन होना चाहिए। ये आज मैंने थोड़ा सा क्रिकेट इनिंग के बारे में आपको बताया, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट।